जय श्री गणेश। सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भगवान गजानंद हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, गणों के अध्यक्ष हैं और उनकी दिव्य कथाएं, उनके जन्म की कथा मानवता को, समाज को एक विशेष संदेश देने वाली है। इस प्रकार भगवान गजानंद का श्री विग्रह है, उनके धड़ पर हाथी का मस्तक है और ये कथा बड़ी ही दिव्य है और किसी न किसी प्रकार का संदेश देने वाली है। हाथी की विशेषता होती है, उसकी आंखें छोटी छोटी होती हैं लेकिन वो चींटी को भी देख लेता है। उसकी नाक लंबी होती है, दूर का सूंघने वाला होता है। आंखें भी छोटी छोटी होती हैं लेकिन दूर का देखने वाली होती हैं। कान सूपे के आकार के होते हैं। सूपे का काम होता है कि सार सार को ग्रहण करना और कचड़े कचड़े को उड़ा देना। इस प्रकार ये संदेश देते हैं कि परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया कैसा होना चाहिए। वो दूरदृष्टि वाला होना चाहिए, दूर की सूंघने वाला होना चाहिए। उसको आभास होना चाहिए कि क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, उनका दूर आभास होना चाहिए उसको। कान सूपे के आकार के हैं, वो सबकी बातें सुने लेकिन जो सार सार है उसको ग्रहण कर ले और जो कचड़ा कचड़ा है उसको उड़ा दे। लंबोदर हैं वो, पेट उनका बड़ा है, मतलब सबकी बातों को पेट में रखने वाला होना चाहिए, पचाने वाला होना चाहिए। भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में फरसा है। जो सज्जन लोग हैं, जो हमारा हित करने वाले हैं, उनके लिए मधुर व्यवहार रखे और जो दुष्ट जन है, जो हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनके लिए दंड का विधान है, उनके लिए दंड दे। ऐसा परिवार का मुखिया होना चाहिए। उनका वाहन चूहा है। चूहा एक निम्रता का प्रतीक है। मुखिया बड़ा हो लेकिन सीमित साधनों में अपना गुजर बसर करने वाला होना चाहिए। दिखावा पसंद नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार का दिखावा आडंबर करे। सीमित साधनों में भी संतुष्ट होने वाला होना चाहिए। उन्होंने माता पिता को पूरा ब्रह्मांड मान के उनकी परिक्रमा की और प्रथम पूज्य होने का अधिकार प्राप्त किया। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति को मातृ पितृभक्त होना चाहिए। उनके जन्म की कथा भी यही संदेश देती है कि माता पार्वती जी ने किस प्रकार मैल से उनका निर्माण किया। वास्तव में मैल वो प्रतीक रूप से है। सनातन संस्कृति की जितनी भी कथाएं हैं वो प्रतीक रूप से कही गई हैं और उनके पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। माता अपने रोम रोम से संतान का निर्माण करती है, उसको संस्कारित करती है, लेकिन उनका धड़ कट गया क्योंकि अकेली माता संतान का भविष्य तय नहीं कर सकती। उसमें पिता का भी योगदान होता है, क्योंकि मातृदेवो हो पितृदेवो हो, दोनों का योगदान होता है। पिता का सम्मान गणेश जी ने नहीं किया, इसीलिए उनका सिर धड़ से अलग हो गया। आखिर फिर बाद में भगवान शिव ने उनका सिर हाथी का लगाया और उनको प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया। तो हम सभी लोग भी भगवान गणेश के इस श्री विग्रह की पूजा करें और उनके गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करें और किसी प्रकार का कोई भी गलत आचरण ना करें और सदाचरण करते हुए, सदाचार अपनाते हुए भगवान गणेश की आराधना करें। और भगवान गणेश का कभी विसर्जन नहीं होता। ये तो एक व्यवस्था बनाई गई अंग्रेजों के कारण और मुसलमानों के कारण कि ये व्यवस्था बन गई कि मूर्ति विसर्जन का, लेकिन वास्तव में भगवान गणेश का विसर्जन नहीं होता। आज भी हमारे घरों में जो पूजन होती है, विवाह में होती हैं, गणेश जी की, गोबर गणेश की पूजन होती है, उनका कभी विसर्जन नहीं होता। भगवान गणेश हमारे परिवार में सदा विराजमान रहते हैं, सदा विराजमान रहें। सबको भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री गणेश।